हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है लकी बैम्बू। एक्चुअल में ये बैम्बू नहीं है, ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। इसका जो स्टेम है वो बैम्बू से काफ़ी रिजेंबल करता है, इसीलिए इसे भी बैम्बू नाम दे दिया। वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से इस प्लांट को ऑस्पिशियस और लकी माना जाता है। किसी भी चीज़ को लकी मानना या ना मानना ये हमारा विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये प्लांट लकी है। तो अगर आपके घर में ये प्लांट है या आप इसे लाने का मन बना रहे हैं तो इसे अपने घर की साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। अगर आपके पास बुद्धा का स्टैचू है तो इसे बुद्धा के स्टैचू के साथ रखना बहुत अच्छा माना जाता है। ये घर में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। तो ये था हमारा विश्वास लकी बैम्बू के बारे में। अब बात करते हैं लकी बैम्बू की केयर के बारे में। लकी बैम्बू को आप पानी या सॉइल दोनों में ही लगा सकते हैं। पानी के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप सॉइल में लगा रहे हैं तो इसे लूज मीडियम पसंद है, तो इसे 90% कोकोपीट और 10% गार्डन सॉइल में लगाइए। मिट्टी में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर तक जाती है। तो जब मैंने प्लांट लिए थे ये दोनों प्लांट ऑलमोस्ट सेम हाइट के थे, लेकिन मिट्टी में इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी मत रखिए। इसे इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद है। इसे एरी एटमॉस्फेयर पसंद है, तो इसे हवा में अच्छे इस जगह पे रखिए जहाँ पर अच्छे से इसे हवा मिले। अगर आपका बैम्बू प्लांट पानी में है तो हफ्ते में 1 दिन इस प्लांट का पानी ज़रूर बदलिए। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर हार्ड वाटर है, पानी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करिए, और वरना आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप इसका पानी बदलिए तो इसमें जो भी आपने पेबल्स डाले हैं उसको भी और इसके रूट्स को बहुत अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो पूरे प्लांट को और इसके रूट्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उस बोल को भी जिस भी कंटेनर में आपका बैम्बू प्लांट है उसे अच्छे से वॉश करिए, रूट्स अच्छे से वॉश करिए। इवन जो पेबल्स हैं उन्हें भी धो लीजिए। अगर आपका लकी बैम्बू मिट्टी में है तो इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। इसको भी आप जब भी पानी दें अच्छे से उसे टैप के नीचे ले जाके वॉश कर लीजिए। पूरे प्लांट को अच्छे से वॉश कर लीजिए, इसकी पत्तियां भी साफ हो जाएंगी। मिट्टी में इसमें इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम आती है पानी के कंपैरिजन में। बैम्बू प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फंगल इन्फेक्शन की। तो जब भी आप इसका पानी बदलें इसकी जड़ों को अच्छे से वॉश करें और इसकी रूट्स में भी ध्यान दें। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे कि रूट्स थोड़ी भी ख़राब हो रही हैं, आप देखेंगे कि ये इसकी हेल्दी रूट्स हैं। अगर आपको रूट्स कहीं भी सॉगी सी दिखाई देंगी, गली गली सी दिखाई दे, तो उन्हें हटा लें। उन रूट्स को सीजर से कट कर लें, उन्हें अच्छी तरह से वहाँ से प्लांट से रिमूव कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह के रूट्स को आप प्लांट से रिमूव कर लीजिए। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कुछ घरेलू उपाय करते हैं। तो ये हल्दी सभी घरों में मिलती है। ये जो है ये बेस्ट फंगल एजेंट है। तो आपको क्या करना है, मंथ में एक बार आपको 1/4 स्पून हल्दी लेनी है। उसे एक बोल में पानी डालिए और उस हल्दी को घोलिए। आप इसको करीब 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं। अगर ये हल्दी ज़्यादा भी हो जाती है तो आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इतना आप निश्चिंत रहिए। इस तरह से हल्दी को पानी में घोल लीजिए। आप प्लांट को इसमें डुबाए रखिए। इस सॉल्यूशन से आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें जो भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी उससे मदद मिलेगी और साथ में इसकी रूट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। 15 मिनट बाद आप इसे हटा लीजिए। इसकी जो लीव्स हैं उसको भी अच्छे से इस पानी में भिगा लीजिए। इससे साफ कर लीजिए लीव्स को। आपकी पत्तियों में भी जो भी इन्फेक्शन है वो भी जाएगा और इसकी पत्तियां भी क्लीन होंगी। अगर आप
आपका प्लांट सॉइल में है तो 1 ग्लास पानी में फिर से वही 1/4 स्पून हल्दी आप घोल लीजिए। इस पानी को छानकर आप स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए और उससे अगर आपका प्लांट सॉइल में लगा है तो ये जो मिक्सचर था इसे आप स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए और जब प्लांट की वाटरिंग की बारी हो तो इस स्प्रे से प्लांट की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए। इस तरह से प्लांट की पत्तियों को भी अच्छी तरह से धो लीजिए और इसी पानी से प्लांट को वाटर भी कर दीजिए। लकी बैम्बू प्लांट ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है तो इसके जो ग्रोथ के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैं नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन। जब हम हर हफ्ते इसका पानी बदलते हैं तो ये पानी से ही न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व कर लेता है, तो स्पेसिफिकली इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका प्लांट आरओ वाटर में या डिस्टिल्ड वाटर में है तो उस कंडीशन में उस पानी में इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है। लकी बैम्बू को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो मार्केट से लिक्विड फर्टिलाइज़र ले सकते हैं और स्प्रिंग सीजन में इसमें डाल सकते हैं। इसको साल में 2 बार से ज़्यादा फर्टिलाइज मत करिए, अदरवाइज़ ये प्लांट सूख जाएगा। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है ये। अगर आप घर का फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो हमने जो हल्दी का पानी यूज़ किया उससे भी ये फर्टिलाइज होगा। उसके अलावा आप हम सभी घरों में दाल बनाते हैं, तो जब आप दाल बनाते हैं तो एक बार उसे धो लीजिए और उसके बाद उसको सोक करके रख दीजिए। उस पानी से आप इस प्लांट में पत्तियों में स्प्रे करेंगे तो उससे भी इसे थोड़ी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो कि बैम्बू प्लांट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी केयर के लिए ज़रूरी हैं। तो बस आप ध्यान रखिए कि जो हम की पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसे अच्छी तरह से हवा मिले, इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से हवा मिले। पानी इसका आपको हर हफ्ते बदलना है। जब भी पानी बदलें अच्छे से इसकी रूट्स को धो लें। कम से कम 15 दिन में एक बार इसका जिस भी कंटेनर में आपने ये प्लांट रखा है उस कंटेनर को भी साफ़ करें और अगर आपने पेबल्स उसमें यूज़ किए हैं तो उन पेबल्स को भी साफ़ करें। अगर आपका प्लांट मिट्टी में है तो हफ्ते में एक बार पानी डालिए, उस समय भी इसकी लीव्स को अच्छे से धो लीजिए। एंड महीने में एक दिन जो हमने टर्मरिक वाटर से इसे वॉश किया था वो ज़रूर करें, जिससे इसमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। अगर आपके प्लांट में कोई भी लीफ, कोई भी इसका जो स्टॉक है वो सूख गया है तो उसे तुरंत निकाल दें, उसको आप तुरंत रिमूव कर दें। अगर उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उतना कट करके उसे आप अलग से सॉइल में लगा दीजिए, लेकिन उसे हेल्दी प्लांट के साथ मत रहने दीजिए वरना वो इन्फेक्शन पूरे प्लांट में फैल जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ बातें बैम्बू प्लांट की केयर के लिए। आई होप आपके लिए ये जो टिप्स हैं ये हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।